हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। आज हम आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के। मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्जाम में लगभग आप समझे कंपलसरी आते हैं। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक है हमारे पास किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन। सबसे पहला आता है हमारे पास किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, तो ये कन्वर्जन आता है। आइए इस कन्वर्जन को सीखते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर में आपके पास होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर में होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ से आया 5/18? देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर का मीन्स 1000 मीटर, आर मीन्स 60 × 60 सेकेंड। 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, then it will become 10/36. it means 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखिए 5/18 आ गया। तो किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया आपके पास, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, पेपर में 1 मार्क में आ सकता है। तो इसको आप क्या करेंगे, 54 × 5/18, 54 × 5/18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड के इक्विवेलेंट है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई बॉडी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इट मीन्स इट इज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे के दिमाग में क्या आया, सर क्या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल। यहाँ से देखें तो आप ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो देखते हैं, इसको ही कन्वर्ट करते हैं। 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है। तो क्या बताया हमने, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि क्या बिल्कुल सही आंसर आएगा। 18 3 जा 54, बिल्कुल सही जवाब। किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो ये आंसर आ गया। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं ये आंसर आ गया। तो आप केवल एक ही चीज़ याद रखें, घर से एग्जाम में जब याद करके जाएं कि किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। आप एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करें, दूसरी तो अपने आप हो ही जाती है कि इसका उल्टा लिखना है। तो आप एक ही चीज़ को समझें कि किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए तो आप उल्टा कर देंगे, इसका 18/5 कर देंगे। तो ये है सबसे पहले हमारे पास बेसिक। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हमारे पास आता है एक एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल। देखते हैं न्यूमेरिकल। कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, एक कार 30 किलोमीटर चलती है। लीजिए ये रही हमारी कार 30 किलोमीटर चली विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और यही कार नेक्स्ट 30 किलोमीटर जाती है 20 की स्पीड से। पहले तो ये जा रही थी 30 किलोमीटर 40 की स्पीड से, नेक्स्ट 30 किलोमीटर जाती है 20 की स्पीड से। तो कहता है इसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड जैसे ही आपने सुना तो आपके दिमाग में फार्मूला स्ट्राइक हो जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला अमिताभ, आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गया बच्चन, ठीक है ना। मैंने बोला ऐश्वर्या, आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ राय। तो उसी तरह से फार्मूला बोलते ही आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि इसकी फार्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में होंगे, तो आपके मुंह से अचानक ही निकल पड़ना चाहिए, तो दिमाग अपना आप ही एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब रही सर यहाँ टोटल डिस्टेंस तो दे रखा है 30 + 30 60, मजा आ गया। और टाइम भी कहाँ है, टाइम तो दे ही नहीं रखा है। तो इस क्वेश्चन में टाइम मिसिंग है। तो सबसे पहले आप टाइम निकालेंगे, और टाइम किससे निकालेंगे, सिंपल स्पीड से। आइए इसके अंदर आप केस बना देते हैं ABC। ये देखिए जितना आप इफेक्टिव लिखेंगे टीचर उतना खुश होगा। तो आप इफेक्टिव बनाने के लिए ABC लेबलिंग करेंगे और लिखेंगे 4AB। मैं AB की बात कर रहा हूँ। तो AB के अंदर लिख लीजिए आप डिस्टेंस स्पीड, ठीक है।
ठीक है, डिस्टेंस भी पता है आपको, स्पीड भी पता है, बहुत अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं आपको ये बताऊं, कुछ बच्चे एस लिख देते हैं, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमने बताया था यहाँ पर एस डिस्टेंस के लिए लिखते हैं हम, कोई नहीं। टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितनी है 40, तो 3/4। अब यहाँ तक तो बच्चों ने कर दिया, और इसके बाद दूसरा केस लिखते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके दिमाग में आ गया होगा कि यार सर ने यहाँ पे यूनिट तो लिखी नहीं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके दिमाग में आ गया होगा, और जिन्हें अभी प्रैक्टिस नहीं है वो प्रैक्टिस में आ जाए कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद यूनिट अगर आपने नहीं लिखी है तो आपका हाफ मार्क्स गया, टीचर हाफ मार्क्स खा जाएगा। टीचर तो भूखा बैठा है नंबर खाने के लिए, यहाँ पे हाफ मार्क्स खा जाएगा। टीचर को मौका मत दीजिए नंबर खाने का, ठीक है, पिज्जा बर्गर कुछ भी खाओ लेकिन हमारे नंबर मत खाओ सर। तो किलोमीटर किलोमीटर आर, तो ये क्या है किलोमीटर किलोमीटर आर, तो टाइम में क्या आएगा, टाइम आएगा आर में, टाइम किलोमीटर में तो आ नहीं सकता है, टाइम आएगा आर में, ठीक है। अब आइए बीसी के लिए चलते हैं आगे, सेम प्रोसीजर, डिस्टेंस 30 किलोमीटर, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, पूरा बोलते हैं। कुछ बच्चे पता नहीं क्या करते हैं 20 किलोमीटर बोल देते हैं, क्यों बोलते हैं हमें तो आज तक नहीं समझ में आया। स्पीड है तो पूरा बोलो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड 20, तो ये हो गया 3/2 आर। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर 3/4 तो मैं डिवाइड कर सकता था, भाई क्या जरूरत है डिवाइड करने की, सर 3/2 तो डायरेक्ट 1.5 है, इसको क्या जरूरत है, क्योंकि जब मुझे पता है ये भी अपॉन में 4 है, ये भी अपॉन में 2 है यहाँ पर, तो मैं इनका एलसीएम लूंगा। टोटल टाइम निकालने के लिए मैं एलसीएम लूंगा, खामखा टेंशन क्यों लें। तो टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा 3/4 प्लस 3/2, 4 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 3 + 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9/4 आर। देखिए यूनिट जरूर लिखें, टाइम है तो आर। बच्चे गलती कर देते हैं, आर चाहे आप फुल लिखें चाहे शॉर्ट में लिखें, लेकिन टाइम मेंशन जरूर करें, यूनिट मेंशन जरूर करें। और टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, टोटल डिस्टेंस है बेटा आपके पास 30 + 30, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है आपके पास, 30 + 30 60 किलोमीटर। तो आइए टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 60, टाइम आ गया 9/4। अब आपको पता होना चाहिए ये नंबर हमेशा ऊपर जाता है। मैं थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि पहली बार ऐसी कैलकुलेशन आ रही है आपके सामने। जो ये 60 है, कहने को ये सिंगल नंबर है, न्यूमरेटर है, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर लगा दीजिए। आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है। ये न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर नहीं था, लगा दिया। 9/4 फ्रैक्शन है, तो अब ये नंबर ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो 60 × 4 1 × 9। ये मैंने इतना एक्सप्लेन क्यों किया आपको, कुछ बच्चे 3 नंबर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसे ऊपर ले जाना था नहीं ले जाना था, 4 को कहाँ ले जाएं, यहाँ तो 3 ही नंबर है, 4 होने चाहिए थे। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, 4 ही नंबर होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर जाता है। तो जिसके डिनोमिनेटर आपको ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 लगा के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, 3 3 जा 9, 20, दैट इज 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड पूछी थी आपसे, एंड दिस इज 80/3 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चा कहता है कि सर मैं इसको सोल्व करूं या ना करूं, 80/3 अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं करूं या ना करूं। तो उसके लिए हमारा कहना यह है, अगर आपकी कैलकुलेशन बेटा बहुत अच्छी है, आपको डिवीज़न आता है, तो बिल्कुल करके दिखाएं। और अगर आपको लगता है कि सर मैं तो डिवीज़न में बहुत गलती करता हूँ, पॉइंट में मिस्टेक कर देता हूँ, मैं तो गलती कर देता हूँ, मुझे आता है सब कुछ है लेकिन मैं गलती कर देता हूँ, तो उनके लिए यही कहूँगा यही छोड़ दें, मार्क्स पूरे मिलने हैं। लेकिन जिनको अपने डिवीज़न पे कॉन्फिडेंस है वो अपना कर लें। वैसे ये ओरल डिवीज़न है, देखिए आप 3 2 जा 6, 6 बचते हैं 20, 20 के अंदर क्या करेंगे 3 6 जा 18,
फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर 26 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर अब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट जब हम देखते हैं 6 है तो ये 6-7 आता है। ठीक है, ये 6-7 आता है, लेकिन जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 6 आता है। अब ये 6 आपका आया और बुक वाले ने दिया है 6-7। अब सर ये क्या भेद है, आइए ये भेद भी देखते हैं। तो 80 को 3 से डिवाइड किया तो 26.666666 आया, लेकिन पीछे आंसर 26.67 था। ये क्या भेद है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर देखते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर देखते हैं। ठीक है सर, 6 आ गया। सर मैं तो खुश था, लेकिन तीसरी डिजिट आई थी, उसका क्या करें? उसके लिए रूल है, अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है, अगर ये डिजिट 5 से बड़ी है तो इसके अंदर 1 इंक्रीज कर देंगे, तो ये 26.67 पढ़ा जाएगा। और अगर ये 5 से छोटी है तो आंसर में चेंज नहीं होने का। चलिए देखते हैं, 26.66 इसका, ये 5 से बड़ी है तो ये 1 बढ़ गया। लेकिन अगर ये होता ऐसे तो इसकी वैल्यू यही रहती। मीन्स अगर 5 से बड़ा है तो आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अगर 5 से बड़ा नहीं है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप इग्नोर कर देंगे। डेसिमल 2 प्लेस तक ही लिखे जाते हैं, 3 प्लेस नहीं लिखे जाते। ठीक हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कैलकुलेशन पूरी नहीं आ रही थी, अब आपके पास एक कैलकुलेशन पूरी आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है। ये एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है। ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट, अब पूछ रहा है हाउ फास्ट, यहां पर हाउ फास्ट पूछ रहा है, कितनी स्पीड होगी फॉर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। नेक्स्ट 90 किलोमीटर में कितनी स्पीड रखे, सो दैट द एवरेज स्पीड विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिए इस बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और इसी स्पीड से 30 किलोमीटर कवर्स करती है। नाउ व्हाट विल बी स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रैक। रेस्ट कितना बचा, टोटल 120 है, 30 ये रहा, रेस्ट हो गया 90। तो कहता है 90 के लिए क्या स्पीड रखें कि उसकी एवरेज 60 किलोमीटर पर आ रहा है। तो मेथड वही लगना है, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए देखते हैं, तो इसके अंदर टोटल डिस्टेंस हमें पता है 120। टोटल टाइम इसका टाइम अलग निकलेगा, इसका टाइम अलग, फॉर ए बी। टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक हो गया, तो डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितनी है 30। वेरी गुड, 1 आ गया और यूनिट भी आर आ गई। अब आपको यूनिट बताने की मुझको जरूरत नहीं है, यूनिट आपकी आर आ गई, 1 आर। चलिए फॉर बी सी, डिस्टेंस कितना है 90, स्पीड कितनी है x, ये सोल्व नहीं हो सकती तो 90 बाई एक्स एज इट इज रहेगा। समझने की कोशिश करें, डिस्टेंस 90, स्पीड x, 90 बाई एक्स, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 90 बाई एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास टाइम यहाँ भी आ गया और टाइम यहाँ भी आ गया। तो चलिए एवरेज स्पीड में लगाते हैं। अब एवरेज स्पीड कितनी है 60, एवरेज स्पीड भी दे दी मुझको, टोटल डिस्टेंस भी पता है और टोटल टाइम भी पता है। तो आइए करते हैं कैलकुलेशन। ध्यान से देखें, कैलकुलेशन इसकी बहुत अच्छी है। टोटल डिस्टेंस 120 दे रखा है, टाइम 1 प्लस
अब देखिए क्वेश्चन देखने के बाद जब यहाँ पे ये कैलकुलेशन आई, बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, सर इसको यहाँ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन कैसी होगी, अपॉन एक्स का क्या होगा। बच्चा बहुत परेशान। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 120 ये रहा, 60 ये रहा, मजा आ गया, परेशान होने की क्या जरूरत है। तो आइए 1 + 90 अपॉन एक्स इक्वल 120 अपॉन 60, 62 जा 120, तो 90 अपॉन एक्स कितना आ गया बेटा, 1 उधर चला जाएगा 1। लीजिए कितना सुंदर आंसर आया, और x इधर आ गया, x इक्वल 90 छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे, क्यों, x देखें x क्या था, x है km/h में स्पीड। तो लीजिए, तो इसने कहा जब 30 थी तो स्पीड यहाँ पर आपके पास 30 थी, ठीक हो गया, और जब 90 थी तो यहाँ पर आपके पास स्पीड 90 थी। 30 किलोमीटर के लिए 30, 90 किलोमीटर के लिए 90, तो एवरेज स्पीड हो गई आपके पास 60 km/h, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन समझे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसमें वेलोसिटी है। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ना सीख लीजिए। जब क्वेश्चन में स्पीड वर्ड होगा तो एवरेज स्पीड, और जब वेलोसिटी होगा तो प्लीज ध्यान रखिए कि वेलोसिटी के क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले से होंगे, u + v/2। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का। लेकिन आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, कॉम माइंड से, बिल्कुल काम माइंड से सोचें कि ये स्पीड है या वेलोसिटी, मुझे स्पीड मेथड से करना है या वेलोसिटी मेथड से। बाकी क्वेश्चन में क्लियर होता है। जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर 2 अलग अलग डिस्टेंस होंगे। जब एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर लिखा होता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसके अंदर वेलोसिटी वर्ड होता है, वो भी 2 बार, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट भी हो सकती है, मान लीजिए बॉडी रुकी हुई है, चल रही है। फाइनल वेलोसिटी स्टॉप भी हो सकती है, मीन्स 0 भी हो सकती है कि बॉडी जाकर रुक गई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आएगा। तो देखिए, देखने वाली बात ये थी कि ये जो टाइम था km/h में था, और ये टाइम आर में। छोटी छोटी गलती होती है जो टीचर पकड़ता है और वहीं पे मार्क्स आपके काट देगा। चलिए देखते हैं लखमीर सिंह का क्वेश्चन नंबर 36 बी पार्ट, अनसोल्ड क्वेश्चन। अनसोल्ड में 36 का बी पार्ट देखते हैं। ए कार, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, ए कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, लैंग्वेज समझे। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी वालों में इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज। अ कार एक्वायर्स, एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, लेना। एक कार ने ली है स्पीड, मीन्स इसका मतलब पहले कुछ और थी। एक कार एक्वायर्स, एक कार ने स्पीड ली है, इसका मतलब पहले कुछ और थी जो अब ली है। एक कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो मीन्स कार कैसी थी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मीन्स u0। जब कोई चीज रुकी हुई है, रखी हुई है, पड़ी हुई है, तो उसको हम कहते हैं u = 0, ठीक है ना। तो ये u = 0 मीटर/सेकेंड। पेज नंबर है बेटा 41, पेज नंबर 41। तो ये 0 मीटर/सेकेंड पर है। फिर इसके बाद कहता है इसकी स्पीड हो गई 72 km/h। 72 km/h, देखिए स्पीड हो गई, वेलोसिटी 72 km/h। अब ये देखिए ये km/h में है, क्वेश्चन में यहाँ क्लियर हुआ km/h। तो मैं इसको जब 0 मानना ही है तो मैं मीटर/सेकेंड क्यों मानूं। अननेसेसरली मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज होऊंगा। तो इसको 0 है, 0 का कोई यूज नहीं होगा, लेकिन आप स्पीड वही लिखेंगे जो आपको दे रखी है यूनिट। तो यूनिट है km/h, तो सेम यूनिट का क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर मान लीजिए बुक वाले ने कहा ये 40 km/h है, ये 72 मीटर/सेकेंड है, तब तो बेटा पहले दोनों को सेम बनाएंगे, पहले दोनों को सेम बनाएंगे, ठीक है, अगर डिफरेंट होंगे। इन 10 सेकेंड, लीजिए 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन।
एवरेज वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस लीजिए। तो एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और जो है आपसे डिस्टेंस सब पूछ लिया। तो क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे थे तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो आइए, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, u प्लस वी अपॉन टू, u प्लस वी अपॉन टू, u इज 0, v इज 72, 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको सारी यूनिट सोचनी पड़ती हैं। u और v की यूनिट सोचिए, सेम थी तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, सेम थी, आंसर भी आ गया। अब कई बुक में क्या कहता है, इस आंसर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। हमारा तो आ गया, शायद बुक में भी यही होगा, लेकिन बुक वाला कई बार क्या कहता है, आंसर में, पेपर में कहता है कि इसको मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करिए। तो अगर मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करने को कहे तो डायरेक्ट कोई इफ बट नहीं करनी है आपको, कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी है। लीजिए, आंसर आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड। अगर आपको कहीं मीटर पर सेकंड में निकालिए तो आपका ये आंसर मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी। चलिए, कई बच्चों को लगता है कि सर ने जल्दी रब कर दिया, अभी तो मैंने नोट भी नहीं किया था। तो आप ऐसे में वीडियो को बैक कर लिया करें। जब आप समझने के लिए बैक कर सकते हैं तो देखने के लिए भी वीडियो को बैक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है किसी वीडियो में जो है आपके फ़ॉन्ट क्लियर नहीं आ रहे हैं, फेड आ रही है वीडियो, तो उसमें आप रेजोल्यूशन भी एडजस्ट किया करें। रेजोल्यूशन अगर आपका 720x1080 हो रहा है तो उस वीडियो को 480 पर लाकर आप देखें तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। आइए, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सीलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद आ गया आपको? एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। 72 माइनस 0 अपॉन टी, लेकिन टी तो सेकंड में है, फंस गया। जो बात हम कर रहे थे वो आ गई, 10 सेकंड में है। तो यहां क्या करेंगे हम, 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया, सर मैं तो इस सेकंड को आर में चेंज करूंगा। बिल्कुल सही, इस सेकंड को आप आर में भी चेंज कर सकते हैं तो भी आंसर सही आएगा, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो भी आंसर सही आएगा। मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा। पेपर में एक ही करना है लेकिन मैं आपको दोनों समझाऊंगा, तो आप दोनों मेथड समझें। लीजिए, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। और ये तो भैया इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसको आप 0 तो 0 ही रहेगा। टाइम 10। तो देखिए, एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने बच्चों बताया था कि एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे दिया, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। बच्चा कहेगा मैंने तो ये कभी पढ़ी ही नहीं, और काट दिया। बेटा ये सेकंड ऊपर लेके गए थे तो पावर 2 - 2 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्म v - u अपॉन टी, जहाँ पर v u t तीनों सेम यूनिट्स में होने चाहिए, मीन्स मीटर पर सेकंड में। तो v मीटर पर सेकंड में, u मीटर पर सेकंड में, t सेकंड में, तो सेम आया और आंसर ये आ गया। अब बच्चा कहता है सर मैं तो किलोमीटर पर आवर में करूँगा, वो करके दिखाइए। चलिए बेटा, बच्चे की जिद है तो इसको पहले 60 मिनट और ये 60 आर, तो इसके मैंने आर बना दिए, सेकंड के आर बन गए। तो चलिए दोबारा से देखते हैं, बच्चों की जिद है, जिद माननी पड़ेगी। v किलोमीटर पर आवर में 72, u 0 किलोमीटर पर आवर में, और टाइम आर में 10 अपॉन, यहाँ से कर लीजिए 1/360। अब ये 360 कहाँ जाएगा? ऊपर, अभी बताया था आपको। 72 इंटू 360। लेकिन आप एक मिनट देखिए, इसके सेकंड में आपने क्या किया था, इसके सबसे पहले मिनट बनाए, मिनट के आपने आर बनाए, डिवाइड किया, 6 6 है 36, 0 360, 1/360, और ये v आपके पास
ये भी आर में आ गया, ये भी आपके पास आर में आ गया किलोमीटर पर आवर, और ये भी आपके पास आर में आ गया। तो 72 इंटू 360, देखिए कितनी बड़ी वैल्यू आपके पास एक्सेलरेशन की आ गई किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो भैया अब दिमाग में आपको मैं बता दूं, दिमाग में रख लीजिए कि एक्सेलरेशन जब भी निकालेंगे आप केवल मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालते हैं, इसमें कभी नहीं निकालते हैं। बच्चे की जिद थी, मैंने निकाल के दिखा दिया, लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा आपके पास, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ना कि ये, ठीक है। डिस्टेंस तो आपसे पूछ सकता है मीटर किलोमीटर में, स्पीड आपसे पूछ सकता है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में, लेकिन एक्सेलरेशन में यूनिट नहीं दी गई होगी आपको। एक्सेलरेशन कभी नहीं कहेगा कि बताइए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, तो इसे ध्यान रखिए। क्योंकि अगर मैं आपको पहले बता देता कि ये नहीं होगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, नहीं निकालते हैं, तो आप मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में ये नहीं निकलता है, एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। चलिए अब आता है एस, ठीक है। अब आता है एस। अब एस डिस्टेंस आपने कहां कहां पढ़ा? सर मैंने तो डिस्टेंस दो जगह पढ़ा है। बताइए कहां पढ़ा आपने डिस्टेंस? सर एक तो ये पढ़ा था डिस्टेंस एस, वेरी गुड। और सर एक यहां पढ़ा था, बहुत ही बढ़िया बच्चा है ये, इसने डिस्टेंस दो जगह पढ़ा। और कमाल की बात है, मैंने भी इन्हीं दो जगह पढ़ा, मैंने भी इन्हीं दो जगह पढ़ा है और कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक हो गया। तो आइए, अब V है आपके पास है, U है आपके पास है, A आपके पास है, तो क्या निकल जाएगा? S। चलिए किसी बच्चे के दिमाग, देखिए बच्चे हैं, किसी के दिमाग में कुछ आएगा, किसी के दिमाग में कुछ आएगा। एक बच्चे के दिमाग में ये आया, एक बच्चे के दिमाग में ये आएगा। जिस बच्चे के दिमाग में ये आया, देखें U है, T है, A है, T स्क्वायर हैगा। तो चलिए दोनों बच्चों को हम सेटिस्फाई करेंगे, दोनों बच्चों को खुश करेंगे, हम दोनों फार्मूलों से निकालेंगे, दोनों आइडेंटिटी से, लेकिन पेपर में आप एक ही से करेंगे। मैं दोनों से इसलिए करके दिखा रहा हूं, कोई बच्चा ये अप्लाई करेगा, कोई बच्चा ये अप्लाई करेगा। तो चलिए देखते हैं ये वाला V कितना है आपके पास? 20। ये सब मीटर पर सेकंड में चलते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में होता है। तो ध्यान रखें, कभी भी किलोमीटर पर आवर में आप नहीं लेंगे, कभी आप किलोमीटर पर आवर में लेने बैठ जाएं, ठीक है। तो V हो गया 20, U हो गया 0, A की वैल्यू है 2, 400 इक्वल 4S, तो S इक्वल 100 मीटर आ गया। अरे वाह, बहुत ही प्यारा आंसर आया है, S इक्वल 100 मीटर। चलिए अब इसमें देखते हैं हम S, U कितना है? 0, तो T 10, ये तो 0 ही हो गया, हाफ। A कितना है? 2, ठीक है। T स्क्वायर कितना है? 100, T स्क्वायर कितना है? 10 स्क्वायर 100, 2 से 2 कैंसिल, 0 प्लस 100 मीटर। लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो गया। आइडेंटिटी कोई सी भी लगाएं, कोई से भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, उसके अंदर अगर आपके पास सारी वैल्यूज हैं, तो जो अननोन नंबर है वो आ जाएगा, अननोन वैल्यू आ जाएगी, और वो बाय चांस अननोन वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम आएगी। इसमें आपको कोई भी जरा सा भी डाउट नहीं होने का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस दूंगा, वो आप क्वेश्चंस ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनका होमवर्क में आपने किया है तो उनका आंसर क्या आया है। कमेंट बॉक्स में आप उनके आंसर मुझको ज़रूर दें, तो हम आपको बताएंगे आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।